आफ्टरनून फ्रेंड, दिस इज ज्योति मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय अनुभवी पे। और फ्रेंड कैसे हैं? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आप देख सकते हो फ्रेंड, ये लंच टाइम है। पीहू मैडम लंच कर रही हैं और बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके साथ थोड़ी सी बदमाशियां की जाए, इनके साथ थोड़ी सी बातें की जाए और जाना जाए कि ये क्यों अपने हाथों से ही सिर्फ खाती हैं और क्या राज रहता है इनको अपने हाथों से खाने में। सो फ्रेंड, आप देख पा रहे हो मैडम अपने लंच को एंजॉय कर रही हैं, अपने खाने को एंजॉय करती है। मेरी पीहू ऐसी ही है। सो फ्रेंड, ये बेसिकली ब्लॉग है आपको लोगों के लिए जो माई डिलीवरी के बाद बहुत जल्दी थक जाती हैं, क्योंकि उन्हें बच्चे भी संभालने पड़ते हैं, घर भी संभालने रहते हैं, तो वो कैसे मैनेज करे, वो कैसे अपने आप को थकने ना दे, उस बारे में है। तो बस थोड़ी सी आगे में पीहू मैडम की बदमाशियां भी मैंने ऐड कर दी है, तो आप एंजॉय करिएगा। और भी बहुत सारी बातें हैं फ्रेंड, आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड, चलिए आपको पीहू से कुछ बातें किया जाए, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है पीहू चुप चुप खाना खा रही है। तो पीहू, फ्रेंड से तो पूछ ली क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? तुम क्या कर रही हो? मैं क्या करता है? खाना खा रही हो? खाना कैसा है? बहुत अच्छा। तुम क्या खा रही हो वैसे? पुलाव। पुलाव? पर मैंने तो बिरयानी बनाया ना। ये पुलाव होते हैं। पुलाव होता है, बिरयानी नहीं कहते। ओके ओके ओके, बिरयानी नहीं कहते, पुलाव कहते हैं। पुलाव है। ओके। तीखा है। नहीं नहीं, तीखा नहीं है। और पुलाव के साथ क्या खा रही हो पीहू? दही। दही? दही अच्छा लगता है? कितना अच्छा लगता है? मम्मी, हाँ, मैं बोलते तीखा ही है। तीता ही है। हाँ, खा के देखो थोड़ा, मैंने खाया। तो भी तीखा लगा ना। हाँ। मैं बोल अच्छा पीहू, पीहू तुमको इसमें सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा खाने में? दही। दही? दही बहुत अच्छा लगता है। और ची ची था, ओ गिरा दी। देखिए फ्रेंड, पीहू ने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। कोई बात नहीं, वो जितना है उतना उठा के खा लो। हाँ, वो नीचे का मैं साफ कर दूंगी। आप देख सकते हो फ्रेंड कि मैडम पूरी तबाही लेते आती। सॉरी, आप रहने दो, हम उठा देंगे, सब साफ कर देंगे, खा लो। तो मैं हाथ से खा लेता हूँ। हाँ हाँ। सो फ्रेंड, आप देख पा रहे हो कि मैम सब पूरा गिरा देंगी, फैला देंगी, लेकिन खाएंगी अपने हाथों से ही। और एक मेरा बेटा है, बुढ़ा हो गया लेकिन मेरे हाथ से खाता है ना। आप देखना चाहोगे? देखना चाहोगे? ए देखो, ये देखो, आज फ्रेंड पहली बार ये अपने हाथ से खा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स। नहीं तो दिन भर ये मेरे हाथों से खाता है। गंदी। मैं गंदी? अच्छा, पता है फ्रेंड, मैं जब इससे कहती हूँ ना कि क्या तू शादी के बाद भी मेरे हाथ से खाएगा, तो बोलता है ऑलवेज, जब तक। क्यों अपने हाथ से नहीं खाता तू? आपके हाथ से खाने में पेट भर जाता है। ऐसे चबाते रहो। एक तो हाथ का मेहनत भी और ऊपर से चबाने का भी। हे भगवान, खाने में कौन आलस करता है? सो फ्रेंड, आप देख पा रहे हो कि बड़े बड़े आलसी पड़े हुए हैं। मेरा बेटा उसमें से एक है, वो खाने के लिए भी मेहनत नहीं करना चाहता है। पीहू पीहू नो। आप देख सकते हो फ्रेंड, पीहू ने क्या किया, पैर से टेबल को घसका दिया और दही खाने में जुट गई है। ये खाना ही, भाई बहन है। खाना ही एक्चुअली ये लोग दही के लिए ले लेता है, और खाना तो रहता नहीं है। पीहू, अभी ये कौन खाएगा जो तुमने छोड़ा? ये तुम तैयार क्यों हुई हो? क्योंकि मम्मी मेरा फोटो खींच दिया है। अच्छा, फोटो खींचने के टाइम तैयार होना चाहिए? हाँ, कौन बोला? मुझे पता नहीं था कि फोटो खींचते टाइम तैयार रहना। पास से रुक के लो। रुको। हाँ। लोगों ने देखा कि मैडम कैसे खाने की तबाही भी करती हैं और खा लेती है। एक्चुअली क्या है ना, इसी बहाने वो कुछ खा लेती है, तो मैं ना उसे मना नहीं करती, और वो अपने हाथ से ही खाना पसंद करती है, तो चलो ठीक है। एक्चुअली उसके पापा को और पीयूष को मैंने जब थाली दी लगा के, तो उसने बोला कि मम्मी मम्मी मुझे ऐसी ही थाली लगा के दो, तो मैंने उसे भी लगा के दी। बड़ी प्यारी लग रही थी, तो आप लोग को दिखाया। तो फ्रेंड, ऐसे आज मेरा संडे गुजर रहा है, और आप देख सकते हो मैं थोड़ी सी रेडी भी हो गई हूँ।
कानों में भी पहन लिया है, देखिए। हाँ, तो मैं ऐसे ही थोड़ी सी रेडी हो गई जब, क्योंकि हमेशा मैं कैसे भी वीडियो बना के आप लोग को सेंड कर देती हूँ, तो आज थोड़ी सी संडे थी जो स्पेशल भी है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अच्छा दिख जाऊं। और बस ऐसे ही छोटी मोटी सी खुशियां हम लोग एंजॉय कर लेते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हो मेरा बेटा अपना स्वेटर भी टांग के रखा है। तो फ्रेंड, आप लोग मुझे जरूर बताया करिए कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है। और हाँ फ्रेंड, आप लोग से मैंने कहा था ना कि मैं आप लोग से बातें करूंगी, कि आप लोग को बताऊंगी कि हाँ, ऐसे दिनों में जब डिलीवरी हो जाती है, माएँ बहुत काम करती हैं, तो उन्हें कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए, कैसे अपनी ध्यान रखना चाहिए कि वो थके नहीं। तो मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि हाँ, इन दिनों जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, हम बच्चे का करते करते कितना थक जाते हैं। फ्रेंड देखिए, अगर आप किसी और बीमारी का, सॉरी, अगर आप किसी बीमारी का ऑपरेशन करवाते हैं तो आपको पूरा ध्यान दिया जाता है, आपको कोई काम नहीं करने को दिया जाएगा, आप कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, आप आराम से आप रेस्ट कर सकते हो, आप आराम से बेड पे रह सकते हो, सिर्फ नहाने खाने के लिए आपको उठना होता है। लेकिन जब बच्चे की डिलीवरी होती है, जब वो सिजेरियन होती है, तो उनके लिए कोई नहीं सोचता कि हाँ सीजर हुआ है तो हम उसे रेस्ट दें, या अगर कोई आपका करता भी है बहुत, तो आपको बेबी का तो ध्यान रखना ही पड़ता है। और फिर कोई कितना दिन करेगा, महीने 2 महीने, इससे ज्यादा तो कोई नहीं करता है। सो फ्रेंड, उस टाइम आप कैसे डील करोगे, कैसे आप सारे काम को करते हुए अपने आप को एक्टिव रख सकते हो, अपने आप को नहीं थकाओ ज्यादा, कैसे ये सब कर सकते हो। तो मैं आज थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगी। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बस अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो मैंने शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने फील किए हैं, मैंने जो एक्सपीरियंस किए हैं, मैं बस आप लोग को वही चीजें बताती हूँ। ठीक है फ्रेंड। तो जैसे कि मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, तो यहाँ पे बहुत हाथ है। जैसे कि मैं अपनी बेबी को नहलाने की जरूरत मुझे नहीं पड़ती है, मेरे घर के बाकी लोग हैं जो जो मुझसे बड़े हैं वो लोग कर देते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीजें तो मुझे ही करनी पड़ती हैं, जैसे रात को जागना। आप लोग सभी जानते हो कि बच्चे जब होते हैं, तो आप रात में भी पूरी नींद नहीं ले पाते, आपको दिन में भी टाइम नहीं मिलता है आराम करने का, क्योंकि बच्चे आधे एक घंटे जो आराम बच्चे करते हैं उसमें हम अपना काम करते हैं, और फिर उसके बाद बच्चे उठ जाते हैं, हम उसमें लग जाते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि हम थक जाते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ सिजेरियन का नाम लिया है, पर्टिकुलर सिजेरियन नहीं, नॉर्मल डिलीवरी वालों का। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन में ये फर्क है कि हाँ, जैसे नॉर्मल डिलीवरी वालों को क्या होता है, बहुत अच्छे से खाना पीना दे दिया जाता है, उन्हें हर चीज खाने की इजाजत होती है, क्योंकि उनके बॉडी को अंदर से मजबूत करना है। कोई कट नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई सिलाई नहीं है कि उसके पकने का डर उन्हें है। लेकिन सिजेरियन में क्या हो जाता है, हम ज्यादा उन्हें फैट नहीं दे सकते, हम ज्यादा उन्हें बढ़िया से खिला नहीं पाते हैं, मतलब खिला पाते हैं बढ़िया से, लेकिन सादा खाना खिलाते हैं ताकि उनकी जो सिलाई है वो पके नहीं। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। लेकिन ये सारी चीजों के ऊपर भी है, हम अपने लिए भी तो कुछ करना चाहिए। देखिए फ्रेंड, आप अगर स्वस्थ हो तो सब स्वस्थ है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आज के टाइम में तो बहुत हद तक औरतें अपने बारे में सोचने लगी हैं, अपने बारे में समझने लगी हैं। लेकिन तभी भी हम औरतों को पता नहीं क्यों ऐसा बनाया गया कि पहले हम अपनी फैमिली रखते हैं, पहले हम अपना घर परिवार रखते हैं, उसके बाद हम अपने बारे में सोचते हैं। जो करना चाहिए गलत नहीं है, लेकिन गलत यहाँ भी नहीं है कि आप अपना ध्यान रख रहे हो। आप अपना ध्यान रखो, और ये बहुत जरूरी है। तो चलिए, ज्यादा मैं ज्ञानबाजी नहीं बात करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे कर सकते हो मैनेज हर चीज। तो जैसे यहाँ पे थोड़ी सी ड्यूटी मैं हस्बैंड्स को भी देना चाहूंगी कि आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प कर दिया करो वाइफ्स की। हम जानते हैं कि आप भी दिन भर काम करके आते हो, लेकिन फिर भी अगर रात में आपका बच्चा 4 बार उठता है, तो 2 बार आप उठ जाए, 2 बार आपकी पत्नी उठ जाए, तो शायद मैनेज करना आसान हो जाएगा। आप सुबह के 2 घंटे ज्यादा नींद अपनी पत्नी से ज्यादा ले सकते हो, लेकिन पत्नियां नहीं ले पाती, क्योंकि उन्हें घर की भी जिम्मेदारियां करनी होती है। तो अगर कोई हस्बैंड देख रहे हैं तो प्लीज आप मेरे इस बात को भी मान लिया करिए, क्योंकि देखिए, आज के टाइम में तो जहां तक मुझे लगता है कि हर हस्बैंड अपनी वाइफ का हेल्प करना चाहता है, लेकिन
फिर भी एक जैसे मैं बात था, मैंने समझाने की कोशिश की आप लोग को कि ये चीज भी आपको समझना होगा। तो ये यहाँ अगर आप समझ लेते तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो यहाँ सॉल्व हो जाती है जी, क्योंकि उनकी नींद उनको मिल गई। अगर उनकी नींद उनको मिल गई है तो वो फ्रेश महसूस करेंगी, वो दिन भर कम थकेंगी। पहली चीज। दूसरी चीज, आपको खाने पीने में बहुत ज्यादा ध्यान देनी है फ्रेंड। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमें ज्यादा तेल मसाला तीखा खाना खाने की इजाजत नहीं होती है, क्योंकि उससे बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे को एसिडिटी होने लगती है, बच्चे को पॉटी करने में तकलीफ होती है, पॉटी वाले जगह पे जलन होने लगती है, उल्टियां आने लगती हैं, कच्ची ढिकारे आने लगती है, तो बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो इसलिए जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं कि ज्यादा तेल मसाला मत खाओ, खट्टी चीजें मत खाओ, आप मिर्ची मत खाओ। तो ये चीजें तो होती हैं, लेकिन इसके बेनिफिट आपके हेल्थ के लिए भी है फ्रेंड, क्योंकि हम सब जानते हैं, आयुर्वेद हमारा ये मानता है कि ज्यादा तेल मसाला या तीखा खाना नहीं खाना चाहिए। जितना आप कम तीखा या तेल मसाला खाते हो उतने आप स्वस्थ रहते हो। तो ये सारी चीजें तो होती ही हैं, तो आप भी स्वस्थ रहते हो, तो इस बात का भी आप पूरा ध्यान रखिए। सो फ्रेंड, सॉरी, मेरी बेटी मेरे जो बुला ली थी तो मैं चली गई थी। तो मैं क्या बातें कर रही थी कि हाँ, आप इस तरह से अपने आप को मैनेज कर सकते हो। आयुर्वेद भी हमारा कहता है कि आप सादा खाओ, ज्यादा हेल्दी रहोगे। तो एक ये बेनिफिट होता है हमारे। तो आप कोशिश करो कि आप हेल्दी, और हेल्दीएस्ट में मैं सबसे ज्यादा अगर बताऊं कि आपको प्रोटीन की बहुत जरूरत होगी। एनर्जी हमें मिलती है उस प्रोटीन वाली चीजों से, तो हमें प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए। जैसे कि दालें, उस टाइम में हमें दालें खाने को भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे को हम फीड करते रहते हैं, तो हमें बच्चों के लिए दूध की जरूरत होती है, तो हमें दालें ज्यादा खानी चाहिए, उससे दूध आता है, तो वो हमें भी एनर्जी देती है। दूसरा, आप काम करने के लिए काम वाली रख सकते हो, लेकिन जिन घरों में काम वाली नहीं अवेलेबल है, जिन घरों में उसी लेडी को पूरा काम करना है, उसी लेडी को बच्चे भी संभालने हैं, तो आप काम को थोड़ा डिवाइड कर लो। यहाँ भी मैं हस्बैंड्स को ड्यूटी देना चाहूंगी। सॉरी हस्बैंड्स, मुझसे शायद थोड़ा खफा हो सकते हैं कि ये क्या ज्योति बार बार बोलती कि हस्बैंड को ड्यूटी। देखो फ्रेंड, आप भी उतने ही जिम्मेदार बनो, उतने ही आपकी भी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए जितनी कि वाइफ्स की ना। वो भी यार इंसान है, वो बाहर नहीं जाती काम करने तो क्या हुआ, लेकिन घर में आपके पूरा दिन आपके बच्चे को संभाल दे, तो आप जितना समय उसके साथ रहो तो आप कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा काम कर दो उसका। जैसे कि कपड़े सूख गए तो उसे ला के थोड़े से तह करके रख दो, क्योंकि आप लोग को भी पता होगा कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो बहुत कपड़े निकलते हैं, बहुत कपड़े हमें धोना होता है, सुखाना होता है। अगर आपकी पत्नी ने कपड़े धो दिए तो उसको सूखने के लिए दे दो, फिर सूख जाए तो आप कोशिश करो, अगर आप हो अवेलेबल तो आप उस चीज को कर दो। तो ये छोटे छोटे से काम आप अगर कर देते हैं, बच्चा रो रहा है तो आप उसे दूध पिला दो, दूध बना दो, और थोड़ी सी पत्नी से भी प्यार कर लो, थोड़े से अगर आपके पास टाइम हो, अगर आपको चाय बनाना आता हो तो एक कप चाय भी दे सकते हो। तो ऐसी छोटी मोटी चीजें उसे अंदर से खुश भी करती है, और जब खुश होती हैं तो एनर्जी अपने आप बनी रहती है। अंदर से आत्मा अगर खुश है तो आप थके नहीं रहोगे। तो ये छोटी मोटी सी एडवाइजेस थी। और आपको क्या करना चाहिए, खाने पीने में क्या चेंजेस करनी चाहिए, या आपके डेली रूटीन में क्या चेंजेस करनी चाहिए, और आपको किस तरह से अपने बच्चे को मैनेज करना चाहिए, ये भी मैं बताऊंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना वेट करते रहे, क्योंकि वीडियो अगर मैं ये सब बताने बैठूंगी तो बहुत लंबे हो जाएंगे। तो आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो का जरूर वेट करिए, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, प्लीज यार मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। लव यू।